हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और सबको बहुत बहुत होली की मुबारक। हैप्पी होली। द डिप्लोमैट मूवी देखी मैंने और इसके जो शोज हैं वो भी लेट शुरू हुए थे, तो इसलिए मैंने अभी आपको लेट ही इसका रिव्यू दिया है। जॉन इब्राहिम और सादिया खतीब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल के अंदर हैं इसके अंदर। और डायरेक्टर साहब हैं इसके शिवम नायर। अब शिवम नायर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो थ्रिलर तरीके के, पॉलिटिकल थ्रिलर तरीके की जो चीज़ें होती हैं इन्होंने पहले नहीं बनाई हैं। स्पेशल ऑप्स बनाया, नाम शबाना बनाया, जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से वुमेन स्पाई को लेके काफी इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट किया। बट एक चीज जो कम्युनिकेट नहीं हुई ना ढंग से, वो तो मेरे पीछे बैठा हुआ बंदा, टोटल 3 या 4 लोग ही थे थिएटर के अंदर, और पीछे बंदा बैठा हुआ वो शायद जॉन इब्राहिम का बहुत बड़ा फैन था। बॉडी शॉडी सी बना रखी थी, मतलब हाइट वाइट तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को जॉन इब्राहिम से कम नहीं समझ रहा था। जब जब कोई भी ऐसा इंटेंस सीन आ रहा था जिसके अंदर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी, वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रहा था, अबे बॉडी क्यों बनाएंगे, मार। तो थोड़ा मूवी का ना मतलब थोड़ा सा किरकिरा सा हो रहा था मेरा, क्योंकि समझाने में भी वो आदमी समझा नहीं। लेकिन एनीवेज, ये बेसिकली जो कहानी है ना वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है दो तरीके से। एक तो इंडिया स्टैंड्स फॉर इट पीपल। सेकंड जो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, जो कि 90% ऑफ द मैटर है, दैट पीपल्स एक्शन, और वो पीपल मतलब इंडियन पीपल एक्शन मेक्स इंडिया ग्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हिंदुस्तान ग्रेट है तो उसको बनाने वाले लोग खुद हिंदुस्तानी ही हैं। और ये आपको बड़े क्लियरली दिखता है कि जो एक्शन यहाँ पर जेपी सिंह लेता है, यानी कि डिप्यूटी हाई कमिश्नर जो जॉन इब्राहिम का है, वो काफी सुलझा हुआ कैरेक्टर है। वो ऐसा नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है, बट वो देश के लिए काम करने के लिए ऐसा भी नहीं कर सकता कि किसी पाकिस्तानी वुमन को इंडिया भेज दे। तो उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन चलता है, जो आपने ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा, किस तरीके से उज़मा फूल बन जाती है ताहिर से और पाकिस्तान चली जाती है। फिर उसके साथ सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत कुछ गलत होता है। और वो क्यों होता है, उसकी रूट्स किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, हालांकि वो ज्यादा नहीं दिखाया जाता। बट डिप्यूटी हाई कमिश्नर का काम होता है कि इस केस की तह तक जाना, ताकि जो हम वापस भेज रहे हैं वो कोई एक गलत इन्फॉर्मेशन इंडिया से बाहर ना कर दे। तो काफी सुलझी हुई तरीके की नुआंस्ड वाली चीजें जो आपको धीरे धीरे पिक करनी होंगी, स्ट्रेट आपको डायलॉग से या फिर कहते हैं ना कि एक्सप्लिसिटली बोलने से नहीं होगा, इनके एक्शन से, इनके हिडन मीनिंग से आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। स्टार्ट थोड़ा सा स्लो है, बट ये रेस अगेंस्ट टाइम जल्दी ही कन्वर्ट हो जाती है। और सेकेंड हाफ आते आते एक टाइम होता है, वो मैं ज्यादा स्टोरी में बताऊंगा नहीं, जिसकी वजह से फटाफट से इनको वापस भेजना होता है। इनकी सपोर्ट के लिए मिलेंगी रेवती, जो सुषमा स्वराज का रोल यहाँ पर कर रही हैं, और शाहिब हाशमी जो कि हाई कमीशन में ही बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। जो लेचारगी दिखाई गई है उज़मा की, वो काफी अच्छे तरीके से दिखाई गई, क्योंकि जो एक्सप्लॉइटेशन है, जिस तरीके से उसको जेन्युइनली घुसे पड़े हैं मुंह के ऊपर, वो देख के आपके मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कहा जाता है कि ये जो सब सीन्स जब शूट हुए हैं तो उसमें से काफी कुछ रियल तरीके से शूट करना पड़ा था, टू गिव दैट काइंड ऑफ अ इमोशनल इम्पैक्ट। अब जब ये आती है एम्बेसी के अंदर हेल्प लेने के लिए, एट द सेम टाइम क्वेश्चंस भी उठते हैं कि ये सही भी बोल रही है, नहीं बोल रही है, ये कहीं इंडिया के ही खिलाफ तो नहीं है। और सेकेंडली जब ये क्वेश्चनिंग होती है तो फिर इसका हस्बैंड भी आ जाता है, क्योंकि आप कुछ भी कहिए कि भाई तारा सिंह जाके सब अपनी फैमिली को छुड़वा तो देगा, लेकिन जब आप किसी और मुल्क के अंदर होते हैं और कहानी फिल्मी नहीं रियल होती है और ये रियल इंसिडेंसेस पे बेस्ड है, तो सारी चीजें आपके लगभग लगभग अगेंस्ट हैं। ये मतलब द टाइड इज अगेंस्ट यू, और वहां पर एक मैन हैज टू रियली स्टैंड टॉल with his good acting and personality, which is the diplomat, which is John Abraham. He has done a great job. Something like Madras Cafe. He's very, very determined. I think the director has not played with his action skills, but his लाइक फेस एक्सप्रेशंस, तो काफी फोकस उसका फेस एक्सप्रेशन, सटल स्माइल, सटल नॉड, आंखों का एक्सप्रेशन, हाउ इज रीडिंग पीपल, वो आपको पता चलता है कि ये जॉन अब्राहम ऐसे ऐसे करके देख रहा है, कुछ समझ रहा है, तो वो रीड कर रहा है इस सब चीजों को और वो आप तक कनेक्ट पहुंचता है। तो जो लोग भी बोलते हैं कि जॉन अब्राहम को एक्टिंग नहीं आती, तो मेरे ख्याल से तो उनका जो पैरामीटर है वो सिर्फ सक्सेस या फेलियर्स एट द बॉक्स ऑफिस को देख के आ जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि ही कैन नॉट इफेक्टिवली इनफैक्ट, बट बल्कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि पीछे बैठे हुए लोग भी बोल रहे थे, यार शर्ट उतार, तूने बॉडी क्यों बनाई है, मार दे सालों को। बट जो इसको रिस्ट्रेंट तरीके से यहाँ पर जो किया है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर किया है। तो पाकिस्तान की जो हालत यहाँ पर दिखाई गई है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पर कोर्ट की हालत, यहाँ पर जो वुमेन की हालत बना के रखी हुई है, हर दूसरा बंदा टेररिस्ट के जोन के अंदर है ऑलमोस्ट। तो बहुत कम सिविलाइजेशन रह गई है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो मेन अब जो जर्नी रह गई है, किसी को अगर संभाल के टेम करके
करके रखना है तो वो चाइना है एक्चुअली में, जो इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो शायद यूएस को जल्दी से छोड़ देगा। एक्टिंग सबकी कमाल की है जैसे मैंने बोला, और उससे कमाल की है डायरेक्शन की। अगर आपके पास एक हाथी जैसा बलशाली तरीके का हीरो हो जो सबको पेल पाल के निकल जाए और बोले कि रखो अपनी डिप्लोमेसी, मैं तो लेके जा रहा हूँ इसको तो वहां पर रेस्ट्रेंट दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डायलॉग्स के ऊपर मैं खासा चीज बोलूंगा कि कुछ डायलॉग्स आपके तक इजीली समझ में आते हैं और इजीली कनेक्ट करते हैं। बाकी जो डायलॉग्स है ना काफी घुमावदार हैं, आपको कई 2 मिनट के लिए समझ में नहीं आते हैं, फिर आपको नेक्स्ट डायलॉग आते आते कुछ उसको सपोर्ट करेगा दूसरे डायलॉग को, तब जाके समझ में आता है। तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से ही लिखे गए हैं, तो जो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें देखना पसंद करते हैं उनको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। अदरवाइज इट इज अ गुड वॉच। माई मूवी शूवी रेटिंग है 3 स्टार आउट ऑफ 5।